जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपको आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उससे आपको आवाज सुनाई नहीं दी। आज हम बात करेंगे जियो की। और किसान आंदोलन ने जियो का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। किसान आंदोलन ने रिलायंस और अंबानी अडानी की का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। और यह बहिष्कार करने की घोषणा के बाद सिर्फ दिसंबर 2020 में रिलायंस जियो के करीब 15 लाख कस्टमर उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। जो पहले रिलायंस के पास थे, जियो के पास थे, उन्होंने वहां से शिफ्ट कर लिया। 15 लाख, ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। और 5 लाख हरियाणा में लोगों ने अपने जियो फोन बंद करा दिए, या उन्होंने अपने आप को पोर्ट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। और ये पूरे देश का जब हम आंकड़ा लेंगे तो पूरे देश में एक तरफ जियो के कस्टमर कम होते जा रहे हैं और वोडाफोन और एयरटेल के बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ा हम देखेंगे दिसंबर का ही, तो पूरे देश में जियो के कस्टमर 4.5 लाख कस्टमर बढ़े हैं और वोडाफोन के 45 लाख बढ़े हैं और वोडाफोन के 56 लाख बढ़े हैं और एयरटेल के 45 लाख बढ़े हैं। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि एयरटेल और वोडाफोन के कस्टमर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और रिलायंस का पूरे देश में जो बढ़ा है वो बहुत कम बढ़ा है। और पूरे देश में पोर्ट करने का या रिलायंस को छोड़ने का तादाद बहुत ज्यादा है, और खास करके पंजाब और हरियाणा में। तो इससे साफ पता चलता है कि किसान आंदोलन का सीधा असर रिलायंस पर पड़ रहा है। और रिलायंस का कहना है कि हमारे प्रतिद्वंदी यानी कि एयरटेल और वोडाफोन हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे किसान आंदोलन जो हो रहा है, तो ये जो कानून आए हैं किसान, वो उसमें रिलायंस और अंबानी अडानी को फायदा होने वाला है। इस दुष्प्रचार की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वो एक जगह ये भी कहते हैं कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि हमारे जो टावर है और हमारे केबल है उसको खराब किया गया है। तो इस तरह का पूरा प्रचार तंत्र रिलायंस का चल रहा है। लेकिन जो बात असल आई है कि किसान आंदोलन ने इन कॉर्पोरेट कंपनियों को अपनी जगह बता दी है कि अगर जनता चाहेगी तो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनलों को जमीन पर ला सकती है। आप देख सकते हैं कि कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा कमाई ये अंबानी अडानी की हुई है। तो वो कैसे उनकी कमाई बढ़ गई, जबकि गरीब आदमी का जो कमाई है एकदम बंद हो गई थी। तो ये लोग हमारी जो आम जनता की जो मुसीबतें हैं उसमें भी वो अपना धन उगाही का और पैसा कमाने का काम कर रहा है। तो इस पे कहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है। किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि ये तीनों कानून जो है अंबानी अडानी जैसे मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट के लिए बनाए गए हैं। ये पूरा उनको अधिकार, अभी से उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना दिए हैं। सारा का सारा अनाज पूरे देश का इन गोडाउनों में चला जाएगा और ये लोग पूरे हमारे जो अनाज है उस पर पूरा कब्जा करने वाले हैं। तो इसके लिए इन कंपनियों का हमको विरोध करना है। तो ये एक तरह से किसान आंदोलन और जनता के आंदोलन की जीत है कि जनता सिर्फ सरकार को नहीं झुका सकती है, इस सरकार को चलाने वाले मल्टीनेशनल अंबानी अडानी को भी झुका सकती है। तो ये सबसे बड़ी सफलता एक किसान आंदोलन की है। किसान आंदोलन की बहुत सारी सफलता है, उसमें से एक है तो आज कंज्यूमर को भी सवाल उठाने का मौका मिला है कि आप हमें ग्रांटेड नहीं लीजिए। आपकी हर पॉलिसी जनता के लिए होनी चाहिए और जनता का शोषण करके आप कमा नहीं सकते। तो ये रास्ता किसान आंदोलन ने जनता को दिखाया है। अब जनता को, पूरे देश की जनता को इससे सबक लेते हुए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि ये सरकार को अपने कंट्रोल में जिस तरह से रखते हैं
वो सरकार को कंट्रोल में न कर सके और ऐसी व्यवस्था बने जहां पर सबको फलने फूलने का मौका मिले। तो इसी तरह की खबरें हम और बताते रहेंगे। देखते रहिए जनता।